हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बे। ये हमारी पांचवी वीडियो है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की। चार वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी टॉपिक सारे कवर करे हैं। अब हम इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो ज्योग्राफी टाइप का पोर्शन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट को जानने के लिए और इकोसिस्टम्स को जानने के लिए। ठीक है, तो ये मैं पहले भी आपको बहुत ही ब्रीफ में बता चुका हूँ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स या जो बायोम्स जिन्हें हम कहते हैं, बायोम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। टुंड्रा हो गया, कंटिन्यूस बेल्ट बिलो पोलर आइस कैप, इसके बारे में बताया था। ऑल्सो ऑन हाई माउंटेन्स, तो ये हमारा लैटिट्यूड का खेल हो गया और ये हमारा ऑल्टीट्यूड का खेल हो गया। हिमालयस पे काफी ऊपर आप चले जाओगे, आपको टुंड्रा टाइप का ही क्लाइमेट मिलेगा। फ्लोरा विलोज बिर्चेस, जो ट्री लाइन के ऊपर का होता है ना, वो टुंड्रा आप कह सकते हो। लाइकेंस और स्मॉल श्रब, बहुत छोटे मोटे आपको प्लांट मिलेंगे। आप वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे जाकर, उसमें आपको रॉक्स पे लगे हुए छोटे 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 प्लांट्स, आपको लाइकन्स वगैरह मिलेंगे। तो तुंद्रा हो गए, ज़्यादा वेजिटेशन होते नहीं है, बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है, बारिशें कम होती है, स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है सर्दियों में, और बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस कंडीशन होती है, इसलिए डाइवर्सिटी बहुत ही लो होती है। उसके बाद टाइगा, उससे थोड़ा नीचे आ जाओ, बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। टाइगा हमेशा टेम्परेट जोन में ही होता है। नीडल लाइक लीव्स होती हैं और कोन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। तो लीव्स होती हैं जो नीडल लाइक होती हैं, मैंने आपको बताया था, और कोन्स होते हैं फ्लावर्स। अगर आप पाइन वगैरह के वो देखोगे, कई बार डेकोरेटिव आइटम्स में भी आते हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, उन्हें कोन्स बोलते हैं। ट्रीज होते हैं स्प्रूस, फिर पाइन, एक ही टाइप के मोस्टली ट्रीन होते हैं, एवरग्रीन होते हैं ये, बट डाइवर्सिटी कम होती है। यहाँ पे भी हर तरीके का जो पेड़ होता है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उनके कॉनिकल या नीडल लाइक लीव्स होती हैं। सॉइल उनकी पुअर होती है, एसिडिक होती है और मिनरल डेफिशिएंट होती है। उसका रीजन मैंने आपको बताया ही था उसमें वीडियो में, क्योंकि जो लीव्स होती हैं, जो डेड मैटर बनती हैं, वही जब मिनरल डेफिशिएंट होगी तो सॉइल कैसी होगी। लॉन्ग विंटर्स, शॉर्ट समर, हाई रेनफॉल, रेनफॉल वगैरह हाई यहाँ पे होता है, ठीक है, बट उसका वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉइल और एसिडिक हो जाती है। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेट में अगर जाते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हो गए। तो ये हमारे बेसिकली आप कह सकते हो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन पे डिपेंडेंट होंगे। ट्रॉपिकल टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा ग्रीन होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन होंगे। एवरग्रीन यहाँ पे पेड़ होंगे, एवर यहाँ पे भी ये भी थोड़े थोड़े टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से मिलते जुलते होते हैं। और ट्रॉपिकल डेसिडियस, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट, सीजनल रेन, ग्रासलैंड्स हो गए हमारे, डेजर्ट्स हो गए। ठीक है, अब इनके क्लासिफिकेशन तो आप बहुत सारे यार माइक्रो क्लासिफिकेशन कर सकते हो। किसी किसी ने 16 टाइप के अलग अलग क्लासिफिकेशन करे, पर उतनी ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कहाँ डेजर्ट है, क्या ग्रासलैंड है। उसके अलावा क्या हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कहाँ हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट है, कहाँ पे हमारे माउंटेन वगैरह इस टाइप की जो माउंटेन टाइप के होते हैं वो है। ठीक है, तो मोस्टली जैसे आप ये देखोगे, हमारा थोड़ा डेजर्ट टाइप का एरिया हो गया गुजरात में, रण ऑफ कच्छ, और ये हमारा थार डेजर्ट हो गया। ठीक है, इस एरिया में कुछ आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा कोल्ड डेजर्ट टाइप का मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा वैसे ट्रांस हिमालयाज हो गए, यहाँ पे हिमालयाज सारे माउंटेनियस हैं। फिर ये हमारा हिमालयाज का रीजन हो गया। ट्रांस हिमालयाज में पीर पंजाल वगैरह आ जाते हैं, ये हमारे हिमालयाज का हो गया। उसके बाद ये हमारा डेजर्ट हो गया। फिर अगर हम इधर आते हैं तो सेमी एरिड हो गया, यहाँ पे थोड़ा पंजाब आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हरियाणा आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, थोड़ा मध्य प्रदेश आ जाता है। तो ये हमारा सेमी एरिड हो गया। आप इसे ग्रासलैंड कह सकते हो, डिग्रेडेड लैंड भी कह सकते हो। वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे सारे वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एकदम आप ले लो गुजरात के जस्ट बॉर्डर से लेके महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, इसमें कर्नाटका आ गया, केरला आ गया, और बहुत थोड़ा सा तमिलनाडु भी आ गया। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में आपको क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, और आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे मोस्ट ऑफ द जगह पे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है, फिर ये पूरा डेक्कन का पार्ट आ जाता है। यहाँ से डेसिडुअस होता है, रॉकी होता है, कई बार इसमें ग्रासलैंड भी मिल जाएंगे आपको, हर तरीके के मिलेंगे। यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट भी थोड़े से मिल जाएंगे। ये हमारा गैंजेटिक प्लेन हो गया, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जो गंगा जी के किनारे बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है। ये हमारी कोस्ट हो गई। यहाँ पे आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मार्शेस मिल जाएंगे, एस्टोरीज मिल जाएंगे, मैंग्रोव्स मिल जाएंगे इधर। तो इस तरीके का ये हो गया। और ये हमारे आइलैंड्स हो गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए। तो ये हमारा बायोग्राफिकल जोन्स हैं बेसिकली इंडिया के।
ठीक है। उसके बाद हम नेचुरल वेजिटेशन देख लेते हैं, हमारे लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। अगर हम इधर जाते हैं तो ये माउंटेन हो गया, सारा माउंटेन। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्परेट, बेसिकली एवरग्रीन कई जगह, बहुत कम जगह आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। टाइगा बोरियल वगैरह मिल जाएंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे इन एरियाज में। इसके बाद हमारा आ जाता है लिटोरल और स्वैम्प। ये देखो, ये सुंदरबन, ये हमारा भितरकनिका का एरिया है। ये हमारा गंगा डेल्टा बनाता है, यहाँ पे एस्टोरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी, मैंग्रोव मिल जाएंगे, यहाँ भी मैंग्रोव मिलेंगे, एस्टोरीज मिलेंगी। उसके ये ठीक है, ये हमारा कृष्णा गोदावरी रीजन आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुछ जगह यहाँ पे भी हैं पर बहुत ही छोटे से दिखाए गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वेस्टर्न घाट्स की वजह से वो आपको मिलता नहीं है, पूरा स्पेस नहीं मिलता। यहाँ के जो डेल्टाज और एस्टोरीज होते हैं बहुत ही वाइड, कभी आप वीडियोस में देखना, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का कुछ ऐसा कंटिन्यूस होनी। ईस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, पर वो भी उतने वेस्टर्न घाट्स जितने सॉलिड नहीं है और कंटिन्यूस नहीं है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, अगर हम इधर आ जाते हैं, ये हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट डेक्कन का एकदम हो गया, बीच का एरिया, तेलंगाना एरिया हो गया, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश हो गया, थोड़ा सा तमिलनाडु हो गया, थोड़ा सा कर्नाटका हो गया। यहाँ पे भी ड्राई टाइप का ही रहता है, कई बार ग्रासलैंड्स होते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं इधर, ठीक है। और ये तो हमारा राजस्थान गुजरात का एरिया हो ही गया, मध्य प्रदेश, इसमें थोड़ा सा यूपी, वेस्टर्न यूपी आ जाएगा, थोड़ा हरियाणा पंजाब भी आ जाएगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गई, ये मोस्टली तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही हमारा है। और इधर हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट भी आ जाते हैं। इधर रेन हो गए, इधर आपके पूरा ये एवरग्रीन, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेमी एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट हो गए। इधर ये हमारा सारा एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ की वेजिटेशन हो गई, ये आप थोड़ा मैप के बेसिस पे भी देख सकते हो क्या क्या हमारा है। फिर डिफॉरेस्टेशन बहुत ही मुख्य कारण है, बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी, जो डिफॉरेस्टेशन की हो रही, पर्पसफुल एंड इंडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हम ही पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम इम्बैलेंस हो रहा है। इंक्रीज ग्रीड ऑफ वुड, क्योंकि हमें नए नए फर्नीचर चाहिए। आजकल आप देखो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इतने महंगे महंगे फर्नीचर, इतनी लकड़ी हर चीज़ में यूज़ हो रही है सबको। आजकल तो फ्लोर्स भी वुड के बनाने लगे हैं घरों के यार, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम चल रहा है। और जो गांव वगैरह में भी लोग, क्या होता है, उन पे तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, उन्हें भी काटने पड़ जाते हैं, उन्हें भी भाई लाइवलीहुड्स चाहिए, ये सब चाहिए। तो मतलब एक तरीके का विशियस साइकिल टाइप का सा चल रहा है। कॉजेज अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हमें चाहिए, हाईवेज, रेलवेज, डैम्स, इसके लिए फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं। रॉ मटेरियल पेपर के लिए होता है, प्लाईवुड के लिए होता है, बॉक्सेस वगैरह बनते हैं, और भी कई चीज़ों में मैच स्टिक्स वगैरह बनती है, उनके लिए रॉ मटेरियल होता है। एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए गांव वगैरह में फ्यूल इतना चाहिए होता है, उसके लिए काटे जा रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता ही है भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट में। माइनिंग के लिए काटे जा रहे हैं, डिफेंस नीड्स के लिए काटे जा रहे हैं, जो कि ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जा सकता है। और भी कई सारे रीजंस हैं, ये तो मैंने मेन रीजंस लिए। अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर, मोर कार्बन एमिशंस, ठीक है। जब आप एक जंगल को काट रहे हो तो जो कार्बन है वो सारा एमिट हो रहा है, वो सब यहीं पे आ रहा है ना, कटने के बाद आप फर्नीचर बना रहे हो, जो पेड़ों ने एब्जॉर्ब कर रखा है, जो उनके अंदर है, वो सब बाहर निकल रहा है सारा, ठीक है। लोअर ग्राउंड वाटर लेवल, वाटर इज लॉस्ट इन रन ऑफ, सॉइल इरोजन, लेस बर्ड्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी। और ये सब आप अपने आप ही 2 मिनट सोचोगे, आपको और 10 इफेक्ट्स इनके मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमारा चल रहा है। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा इशू विद ग्रासलैंड्स, डिफॉरेस्टेशन हो गया ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स का क्या इशू है, एक तो देखो जो रेनफॉल होता है वहाँ पे कम होता है, डेजर्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट और फॉरेस्ट वगैरह वाले एरियाज से कम होता है। फाउंड मोस्टली इन हिमालयाज में ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड ग्रासलैंड्स, राजस्थान, गुजरात, एमपी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, ने मैप के थ्रू भी देखा था। इंपॉर्टेंट एज इंडिया इज लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक। तो ग्रासलैंड्स मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रासेस होती हैं, जो मवेशी लोग होते हैं, जो हमारे काओ और बफेलोज और ये कैमल्स और गोट, शीप्स, ये सब जो होते हैं, उनके लिए फॉडर प्रोवाइड करते हैं ग्रासलैंड, नेचुरल फॉडर, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं उनके लिए। बट अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ स्टॉक हैं। आप देखोगे मिल्क का भी आई थिंक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया वर्ल्ड का हो चुका है, लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट, और चीज़ों का भी, और इनका बहुत ही सीरियस बिजनेस बनता जा रहा है। तो ओवर ग्रेजिंग भी हो रही है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ग्रासेस की जो क्वालिटी हो रही है वो बहुत डिप्लीट हो रही है। वो कैसे डिप्लीट हो रही है कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से सारी घास तो खाए जा रहे हैं, जो ग्रास अब मरती नहीं है,
मर के वो डिकम्पोज होगी ना सॉइल में, वो डिकम्पोजिशन कम हो रहा है तो सॉइल की क्वालिटी भी कम हो रही है, न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं सॉइल के, और ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। उसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी कम हो रही है, ह्यूमस कंटेंट कम हो रहा है, सॉइल की हालत खराब हो रही है, और इसका जो अफेक्ट है वो सारा बढ़ता जा रहा है। जो एनिमल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, फिर कार्निवोर्स उतने ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से एक इम्बैलेंस होता जा रहा है, वाटर और सॉइल एरोजन भी हो रहा है। फायर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। कई बार गर्मियों में जब फायर वगैरह लग जाती है तो वो सब जल के मिट्टी में मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी बनी रहती है। अब ये एक फैक्ट मैंने डालता है, इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे झांसी में होता है, वहाँ पे झांसी का वेजिटेशन देखोगे उसी टाइप का होता है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी समस्या है, सिर्फ इंडिया की नहीं, बहुत सारे देशों की। डेजर्टिफिकेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, ये आपको याद रखना है। डेजर्टिफिकेशन डज नॉट रेफर टू एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन है कि होता क्या है, और हम पढ़ के हो रहे हैं क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेटिक वेरिएशंस भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। इट अकर्स बिकॉज ड्राई लैंड इकोसिस्टम्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू ओवर एक्सप्लोटेशन एंड इनअप्रोप्रिएट लैंड यूज। तो ड्राई लैंड में क्या होता है, बारिश उतनी होती है ना, बहुत वल्नरेबल होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज इतना ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रिस्टोरेशन ऑफ लैंड इज़ वेरी स्लो, ठीक है, क्योंकि पेड़ को ग्रो होने में तो बहुत साल लग जाते हैं यार, और बारिशें है नहीं, मॉइस्चर नहीं है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेजर डेजर्टिफिकेशन प्रॉब्लम इन फॉलोइंग एरिया, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, और कई कई जगहों पर यूपी में भी एकदम कुछ एरियाज में हो रहा है। टू सम एक्सटेंट दिस प्रॉब्लम इज देयर इन लद्दाख, स्पीति इन हिमालय, नॉर्दर्न कर्नाटका, झारखंड, तेलंगाना वगैरह में भी हो रहा है। नॉर्दर्न कर्नाटका में आप जाओगे तो एज पर डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, इसरो ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। 96.4 मिलियन हेक्टेयर और अबाउट 30% ऑफ टोटल जोग्राफिक एरिया अंडरगोइंग डिग्रेडेशन, अराउंड 30%। ठीक है, और ये हमारे कुछ फैक्ट्स इसमें मैंने इंक्लूड करे थे, आप जो पढ़ोगे। उसके बाद वाटर इरोजन द प्राइमरी रीजन फॉर डेजर्टिफिकेशन, फॉलोड बाय डिफॉरेस्टेशन, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। तो वाटर इरोजन इज द प्राइमरी रीजन। सैलिनिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स। प्रैक्टिसेस सच ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज जो होता है, मैकेनाइज्ड टिलेज, जो हमारे आजकल मॉडर्न तरीके आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, लॉस ऑफ सॉइल लेक्चर, डेजर्टिफिकेशन इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक, तो ये सब सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। लॉस ऑफ ग्रीन कवर मीन्स लॉस ऑफ कार्बन स्टोरेज, तो इस वजह से भी एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। द कंट्री इज कमिटेड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस बाई 2030 इंडिया का कमिटमेंट है, जो कि SDG से भी मिलता है। अब इंडिया ने क्या स्टेप लिया है, टेकन अ मेजर स्टेप ऑफ फंडिंग वर्क टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन इन ऑल स्टेट्स यूजिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जो मनरेगा जो स्कीम है हमारी, उसमें आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो अब उससे डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट किया जाएगा, ग्रीनिफिकेशन या एफॉरेस्टेशन वगैरह इसमें किया जाएगा। इन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज्ड इट्स लैंड रिस्टोरेशन टारगेट फ्रॉम 21 मिलियन हेक्टेयर्स टू 26 मिलियन हेक्टेयर्स बाई 2030। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने पढ़ा था कितना है, 96.5 मिलियन हेक्टेयर है, और उसका 26 के करीब हम कर देंगे और धीरे धीरे करेंगे। फिर बॉन्ड चैलेंज क्या है हमारा, इट इज अ ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वर्ल्ड्स डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेशन लैंड इनटू रिस्टोरेशन। तो अभी बॉन्ड चैलेंज के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के। इसके बाद हम एक्वेटिक इकोसिस्टम करेंगे। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।